चौहान बांगड़ वार्ड नंबर 227 में इस वक्त आपको मैं हालात दिखा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं है, चलने की भी जगह नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक स्कूटी वाले भाई के साथ में यहाँ से गुजर रहा हूँ हालात दिखाने के लिए। ये देखिए, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। एमसीडी अगर सफाई कर रही है तो किस तरीके से कर रही है कि यहाँ पर रिहायशी एरिया है, लोग अपने घरों में से बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे इमरजेंसी अगर कोई पड़ जाती है यहाँ पर तो किस तरह से वो निकलेंगे। कीचड़ ये देखिए गलियों में भी तक पहुँच चुकी है और यहाँ पर इतने बुरे हालात हैं कि अगर आप देख सकते हैं, एक स्कूटी आगे फंसी हुई नज़र आ रही होगी आपको। ये राजधानी दिल्ली है, सिलमपुर विधानसभा है, वार्ड नंबर 227 चौहान बांगड़ वार्ड। बड़ी मुश्किलों का यहाँ से सामना हमें करना पड़ रहा है और आपको पीछे तक का ये हाल दिखा दूँ। एमसीडी नाले की सफाई कर रही है, लेकिन किस तरीके की सफाई कर रही है ये आप गंदगी देख लीजिए। और मैं आपको दिखा दूँ, ये रिहायशी एरिया है, यहाँ लोग रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं। बुजुर्ग अगर यहाँ से निकलते हैं तो किस तरीके से निकलेंगे। बहुत बड़ी आपको गंदगी यहाँ दिखा रहा हूँ। और ये खाने का होटल है और होटल भी देख लीजिए आप। होटल के आगे ये गंदगी देखिए। तो कीचड़ के जो हैं अंबार लगा दिए हैं यहाँ पर। और हालात ये हैं कि बद से बदतर हालात हो चुके हैं। रिहायशी एरिया में जो सड़क चलने के लिए बनाई गई है, एमसीडी ने तमाम कीचड़ यहाँ निकाल दी है, चलने की जगह नहीं है। ये खाने पीने की दुकानें हैं, लोग यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। और तमाम गंदगी इनके दुकान के अंदर जा रही है। ये देखिए कितने बुरे हालात हैं यहाँ पर। ये 24 घंटे चलने वाला रोड है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होगा। बड़ी मुश्किल से मैं भी यहाँ से गुजर रहा हूँ। ये देखिए, और हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पूरा व्यू देखिए आप। ये राजधानी दिल्ली का हाल है। एमसीडी सफाई करेगी तो इस तरीके से करेगी कि आम इंसान परेशान हो जाए। ये देखिए, रिहायशी एरिया, तमाम घर के लोग परेशान हैं, जिनके यहाँ पर घर हैं नाले पर। आप देख रहे होंगे, ये बड़े बड़े घर देख रहे होंगे। यहाँ पर एक भारी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन ये लोग अपने घरों से बाहर कैसे निकलें। यहाँ से निकलने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। कीचड़ यहाँ पर इतनी निकाल दी गई है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि यहाँ पर बीमारी फैलने की भी आशंका जताई जा रही है। और मैं आपको बता दूं और दिखा दूं, यहाँ पर कुछ पेशेंट भी रहते हैं, बीमार लोग भी रहते हैं। ये गंदगी आप देख रहे होंगे। हालांकि गंदगी में अब मुझे उतरना पड़ गया, जब यहाँ के हज़ारों लोग परेशान हो रहे हैं। दूर से दूर तक देखिए, पूरा रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है और दूर से दूर तक आपको दिखाई देगी सिर्फ और सिर्फ ये नाले से निकली हुई कीचड़। हालांकि ये रोड ऐसा है, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग निकलते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मपुरी रोड पुलिया से कनेक्ट करता है चौहान बांगड़ की पुलिया को। और लोकल लोग यहाँ से हज़ारों की संख्या में निकलते हैं। अब आप एक बात और देखिए, ये होटल जो है, यहाँ पर खाना खाने कोई कैसे आएगा जब यहाँ पर इतनी गंदगी आपको नज़र आ रही है। ये कोई देहात नहीं है, राजधानी दिल्ली है, सिलमपुर विधानसभा है, वार्ड नंबर 227। हालांकि एमसीडी सफाई कर रही है, लेकिन सफाई करने का मतलब ये तो नहीं पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जाए। लोगों को आने में, जाने में और घर से निकलने में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आखिर ये एमसीडी जो काम कर रही है वो इस तरीके से क्यों कर रही है। एमसीडी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, नाले की सफाई कर रही है, लेकिन नाले के साथ साथ इन लोगों का भी तो ध्यान रखना चाहिए। ये पूरी बिल्डिंगें देखिए, इसमें रिहायशी एरिया है। अगर यहाँ पर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो यहाँ से कैसे निकला जाएगा, इस बात का जवाब दें यहाँ के प्रतिनिधि। ब्रह्मपुरी रोड की पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ और ये रास्ता जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्रह्मपुरी रोड की पुलिया है। और आप यहाँ पर देखते होंगे कितना ट्रैफिक चलता है। एक रास्ता ये भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। पहले मैं आपको रास्ता दिखा दूँ, बिल्कुल दूर से दूर तक आपको ब्लॉक नज़र आएगा। एमसीडी ने ये नाला तो साफ़ कर दिया, इसकी कीचड़ निकालकर बाहर रोड पर डाल दी, जहाँ से हज़ारों लोग गुजरते हैं। लेकिन इसकी कोई चिंता ना करते हुए
पूरा रोड बंद कर दिया है। आइए यहाँ के एक सामाजिक इंसान जिनका नाम है मोइन हीरोवाला, उनसे जुड़ते हैं। मोइन हीरोवाला, आप यहीं पर रहते हैं? जी जी। अभी जैसे कि आप रास्ते में जा रहे थे, मैंने आपको रोका, लेकिन आप ये देख रहे होंगे गंदगी। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चौहान बांगर वार्ड 227 है। यहाँ के निगम पार्षद को और यहाँ के विधायक सिलमपुर को ये देखना चाहिए जिस तरीके से ये एमसीडी हर 3-4 महीने में यहाँ पे इसी तरीके से साफ सफाई की जाती है, नाले का सिल्ट निकाला जाता है और उसके बाद नाले वाले रोड पर इस तरीके से फेंक दिया जाता है। और ये जगह जगह इसकी इस कदर गंदगी है। यहाँ की जो नाले की सिल्ट निकाली गई है वो कीचड़ सारी यहाँ की दुकानों में घुस रही है। ये पहली दुकान यहाँ लाला जी की है, राशन वाले लाला जी की। यहाँ पे गेहूँ, बाजरा, आटा, चावल मिलता है। ये दुकान बंद है। उससे आगे एक दुकान रेत बदरपुर की है, वो बंद है। उससे आगे कोने पे एक राशन की दुकान है, वो बंद है। आगे ट्यूशन सेंटर है, बच्चों का ट्यूशन सेंटर, वो बंद है। उससे आगे और दुकान है, चाय की दुकान है, कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, खाने का होटल है। इस रोड को बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे लॉकडाउन के टाइम पर था ना, बिल्कुल यहाँ पर बंद कर दिया। आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। जब भी इस नाले की गोगलपुर ड्रेन की सफाई होती है, इसी तरीके से यहाँ पर हाल बेहाल कर दिया जाता है। और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जो सरपरस्त हैं यहाँ के, उन्हें देखना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर साफ़ सफाई होनी चाहिए। दिल्ली में और भी जगह नालों की सफाई होती है, लेकिन जिस गंदगी से यहाँ नालों की सफाई होती है सिलमपुर चौहान बांगर में, ऐसी गंदगी से सफाई कहीं भी नहीं होती। यहाँ आने जाने वालों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें भी इतनी परेशानी होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, मदरसे जाना है, उन्हें इस कदर आने जाने की परेशानी होती है। ये इतनी कीचड़ निकाल दी गई है, गाड़ी स्लिप हो रही है, कोई जा नहीं सकता। अगर यहाँ पर सफाई होनी है थोड़ा तरीके से की जा सकती है। एक रास्ता साइड में आने जाने का किया जा सकता है और यहाँ पर कोई देखने वाला, सुनने वाला नहीं है, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं। अच्छा, यहाँ से लगभग तकरीबन कितने लोग रोज गुजरते हैं? हज़ारों गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ से। ये रोड कनेक्टिंग है जाफराबाद का जो एक्स ताज वाला जो रोड है, वेलकम कब्रिस्तान वाला 66 नंबर जो जिसे बोलते हैं 66 फुटा रोड, ये रोड सीधा वहाँ से कनेक्ट होता है और ये जीरो पुश्ता रोड कहलाता है। ये सीधा जीरो पुश्ते पे जा रहा है। गोगलपुर ड्रेन नाले वाला चौहान बांगर एबीलोक वाला रोड है। अच्छा, कोई इमरजेंसी अगर यहाँ पर पड़ जाती है तो फिर किस तरीके से आप निकलेंगे यहाँ से? कोई अगर इमरजेंसी पड़ जाती है तो कीचड़ में डूब के मरने के सिवा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप देख लीजिए, जैसे कि अभी आपने बताया कि लॉकडाउन जैसे हालात हैं इस रोड पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए, सन्नाटा छाया हुआ है, बड़े बुरे हालात ऐसे कर दिए यहाँ पर जैसे क्लस्टर से भी ज्यादा बदतर हालात है यहाँ पे। आप देख लीजिए, मैं आपको ये कीचड़ दिखा दूँ। ये मोइन हीरो वाले जिन्होंने एक्स पर भी डाला है, फेसबुक पर भी डाला है, और मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये तस्वीर आपको चौहान बांगर वार्ड नंबर 227 की, जहाँ पर हालात ऐसे हो गए हैं जैसे लॉकडाउन लग गया है। अगर एमसीडी इस नाले को साफ़ करती है तो नाले को साफ़ करने के बाद यहाँ के रिहायशी एरिया के जो लोग हैं उनके बारे में भी तो सोचे कि किस तरीके से यहाँ से ये लोग गुजरेंगे और किस तरीके से यहाँ से आना और जाना होगा। आप ये देख रहे होंगे किस तरीके से ये बुजुर्ग ठेला चला रहे हैं और इनके पूरे पाँव कीचड़ में हो चुके हैं। तो यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। मैं अपने पीछे पूरे हालात आपको दिखा रहा हूँ और जहाँ तक कैमरे की रेंज जा रही है आप देख रहे होंगे एक गंदगी नज़र आ रही होगी। हालांकि मेरे जूते भी अब कीचड़ में सन चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मैं एक स्कूटी पर बैठकर आगे तक कवरेज करके लाया हूँ। सिलमपुर विधानसभा की तमाम राजनीतिक और सामाजिक खबरें आपको दिखाता हूँ और मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ यही हो कि उस पर कार्रवाई हो, जो जन समस्या हैं लोगों की उस पर सुनवाई हो। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चौहान बांगर वार्ड नंबर 227 से मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, हिंद की आवाज़ NCF पर।